हेलो दोस्तों, परम प्रतियोगिता अकेडमी में आपका स्वागत है। तो हम एसएससी जीडी की मैथ की सीरीज चला रहे थे, जिसमें हमारा एक चैप्टर अनुपात समानुपात कंप्लीट हो गया है, जो प्रीवियस क्वेश्चन थे। वैसे अलग से भी अनुपात समानुपात अलग से पढ़ेंगे अच्छे लेवल तक, लेकिन हम एसएससी जीडी को देखते हुए प्रीवियस क्वेश्चनों की सीरीज चला रहे हैं। आज हमारा नया टॉपिक रहेगा कार्य समय। क्या रहेगा? कार्य समय, जो टाइम एंड वर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइम एंड वर्क। ये बहुत बढ़िया चैप्टर है, जिससे हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। लगभग 2 क्वेश्चन तो रहते ही रहते हैं, और एसएससी जीडी में भी इसका इतना ही पोर्शन रहेगा। बहुत सरल चैप्टर है और क्वेश्चन बढ़िया रहते हैं। ठीक, तो चल देर न करते हुए काम समय को शुरू करते हैं। तो कार्य समय, तो इसमें 3 वैल्यू चलती हैं। एक तो चलता है काम, कुल कार्य, एक चलता है समय, और एक होती है क्षमता। क्षमता पावर बोल सकते हो, इसे टी टाइम बोल सकते हो, और इसे बोल सकते हो वर्क। ठीक, इन तीनों में रिलेशन क्या होता है ये देखते हैं। तो रिलेशन जो होता है, जो काम होगा, कुल काम जो होगा, अगर हमारे पास समय दे रखा है और हमें क्षमता दे दे, तो हमारी क्या निकल जाएगा? कुल कार्य निकल जाएगा। कुल कार्य मतलब काम निकल जाएगा। ठीक, अगर हमें समय निकालना है, क्या निकालना है? समय, तो काम के नीचे क्या जाएगा? क्षमता चला जाएगा। क्या चला जाएगा? क्षमता। और हमें क्षमता निकालनी है, तो काम के नीचे क्या जाएगा? समय जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों? समय जाएगा। ठीक, और इसके बाद एक इम्पोर्टेंट चीज़ रह जाती है, जो आगे उस पर बहुत ज़्यादा सवाल बनते हैं। तो ये है, क्षमता जो होती है वो समय का उल्टा होती है। 1/समय, मतलब एक दूसरे क्या होते हैं? उल्टे होते हैं। ठीक, जो क्षमता का रेशियो होगा, अगर उसे उल्टा कर देंगे तो समय का बन जाएगा, और समय का रेशियो होगा तो उल्टा कर देंगे क्या बन जाएगा? क्षमता बन जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये वाला। बाकी सब नॉर्मल है, क्योंकि इस पर कई टाइप के सवाल सॉल्व हो जाते हैं। गुना गुनी पर ये जो होते हैं वो सब इससे ही होंगे। ठीक, तो इसमें 3-4 चीज चलती है, काम समय क्षमता। काम समय क्षमता। काम बराबर होता है समय इंटू क्षमता, समय होता है काम बटे क्षमता, और क्षमता होती है काम बटे समय। ठीक, इसके बाद क्षमता जो होता है वो 1/समय, या समय जो होता है वो होता है 1/क्षमता। ये एक दूसरे क्या होते हैं? उल्टे होते हैं। क्लियर? बस इतना है, इसमें और कुछ नहीं है। काम वही है जो दिनचर्या में आप करते हो, कि मान लो कोई व्यक्ति है 1000 यूनिट 10 दिन में डालता, तो उसकी क्षमता बताइए। तो 1000/10, तो पर डे 100 यूनिट डालना होगा। 100 यूनिट पर डे डालना, वो क्या आ जाएगी? उसकी क्षमता। ऐसे ही 2 आदमी किसी काम को 5 दिन में करते हैं, 4 आदमी 10 दिन में करते हैं, तो इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, तो देर न करते हुए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हम 25 क्वेश्चनों की स्लाइड चला रहे हैं, तो आज 25 क्वेश्चनों की स्लाइड से हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन है, जो साधारण बेसिक क्वेश्चन है। देखो, ए अकेला एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन, जो ए है वो अकेला एक कार्य को 6 दिन में कर सकता है। बी अकेला समान कार्य, मतलब उसी कार्य को बी कितने दिन में कर सकता है? बी कर सकता है 8 दिन में। कितने दिन में? 8 दिन में पूरा कर सकता है। ए तथा बी दोनों मिलकर समान कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? देखो, अब हमारे पास कुल काम नहीं है। ए कर रहा है 6 दिन में, बी कर रहा है 8 दिन में। दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, हमें ये बताना। कि दोनों एक साथ मिल जाएं तो कितने दिन में करेंगे। तो दोनों एक साथ में मिल जाए तो दिन पूछा है, तो हमें कुल कार्य चाहिए, दोनों की क्षमता चाहिए। ठीक, अब टोटल कार्य जो निकालेंगे, टोटल कार्य निकालते हैं दिनों का एलसीएम लेकर। क्या लेंगे? एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, छोटे छोटा हो, कॉमन से कॉमन हो, और इन दोनों से कटने वाला हो। मतलब 6 और 8 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 24। 24 से छोटी कोई संख्या नहीं होगी, जैसे 6 भी काटे और 8 भी काटे। ठीक, तो 6 से 24 कितनी बार कटता है? ये कटेगा आपका 4 बार, और ये कटेगा 8 काटेगा इसे 3 बार। ठीक, तो ये तो है टोटल वर्क। ये क्या है? वर्क। ये है आपकी पावर, और ये है टाइम। ये क्या है? टाइम। ठीक, तो दोनों से कराना है, तो कुल कार्य आया हमारा 24, और दोनों की क्षमता कितनी है? 4 और 3 7। तो ये आ जाएगा 7 × 21, 3 सही 3/7 दिन में कंप्लीट कर देंगे। टाइम इतना आएगा। ठीक, ए और बी मिलकर कितने दिन में कर देंगे? 3 सही 3/7 दिन में खत्म कर देंगे। या फिर 24/7 भी आपका आंसर हो सकता है। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है बी 24/7। ठीक, दोबारा समझेंगे। ए 6 दिन में कर सकता है, बी 8 दिन में। दोनों का एलसीएम जो होगा वो टोटल कार्य होगा।
दोनों का जो एलसीएम लोगे वो टोटल क्या होगा, कार्य। दिन से कार्य को भाग दोगे तो क्या निकलेगी, क्षमता। दिन से कार्य को भाग दोगे तो क्या निकलेगी, क्षमता। अब दोनों से 7 कराना, दोनों की क्षमता ऐड हो जाएगी, एक साथ कराना, तो 24/7 तो 3 सही 3/7 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। बहुत इजी सवाल है, अच्छे लेवल तक भी करेंगे। देखो दूसरा सवाल है, ए अकेला, जो ए है वो अकेला कर रहा है 20 दिन में, और बी अकेला कर रहा है, बी उसी समान कार्य कर रहा है 30 दिन में, तो ए तथा बी दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो वही प्रक्रिया, एलसीएम आएगा 60, एलसीएम कितना आएगा 60, तो 20 तिये 60 और 30 दूनी 60। अगर एलसीएम की किसी भाई को परेशानी हो तो एलसीएम लेते कैसे हैं, तो 20 और 30 जो लेस है मैं से पहले निकालते थे वही तरीका है। काटो इसे, तो छोटी छोटी संख्या से काटना शुरू कर दो, 2 से, तो ये कितना आ जाएगा 10 और ये 15। फिर 5 से काट लो, 5 से आ जाएगा ये 2 और ये आ जाएगा 3। अब 2 से फिर काट लो, 1 3 और 3 से 1 1, जब तक नीचे सबका 1 1 ना बच जाए जब तक भाग देते हैं, और इनके आपस में गुणा कर दो, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, तिया 60, तो ये एलसीएम होता है। अगर एलसीएम नहीं सोच पा रहे हो डायरेक्ट तो इस तरीके से एलसीएम निकाल लोगे। क्लियर है, तो कितना बना 60, और वही 60 क्या होगा, टोटल कार्य होगा, टोटल कार्य। तो हमारा कार्य आया 60। अब इनकी क्षमता मैंने बताया, दिनों से भाग देंगे, टाइम से भाग दोगे, और किस में, वर्क में, तो क्या निकलेगी, पावर निकलेगी। क्लियर है, तो ए और बी दोनों से कराना है, ए और बी। कार्य कितना मेरा 60, और क्षमता कितनी बनी इनकी 5, तो कितने दिन में कर देंगे, 12 दिन में खत्म। ऑप्शन ए। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। चले, क्या है, ए बी सी किसी कार्य को 24 5 और 12, ए है बी है और सी है, किसी कार्य कर देते हैं 24 5 12 दिन में। ठीक, 24 5 12 दिन में। अब इनका जो एलसीएम आएगा वो देखते हैं, तो 24 5 12 का एलसीएम आएगा 120। कितना आएगा, 120 एलसीएम आएगा। कितना आएगा, 120 एलसीएम। ठीक, 24 से 120 में भाग देंगे, 24 पंजे 120। ठीक, और 5 से भाग देंगे तो 24, और 12 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 10। ठीक, ये आएगा। ठीक, अब तीनों से 7 कराना है, वे एक साथ मिलकर, मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों एक साथ मिलकर कार्य को कितने दिन में खत्म करेंगे। तो कार्य 120, और तीनों की क्षमता कितनी है, क्षमता बननी है तीनों की 15 और 24, 15 और 24 39, 15 और 24 कितनी बननी है, 39। अब 3 से काट सकते हो तो ये आ जाएगा 40/13। ठीक, और 13 थी 39 और बचा 1, तो 3 सही 1/13 दिन में खत्म हो जाएगा कार्य। ठीक, 3 सही 1/13 दिन में कार्य खत्म हो जाएगा। ठीक, बढ़िया सवाल है। चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, एक व्यक्ति किसी कार्य को 5 दिन में कर सकता है। मतलब कोई व्यक्ति है, लिख सकता हूं मैन, लिख लो मैन, कोई मैन किसी कार्य को 5 दिन में कर सकता है। ठीक, लेकिन अपने पुत्र के साथ सहायता से वह 3 दिन में काम कर सकता है, कर देता है। अब मैन वही व्यक्ति प्लस सन, उसका सन लग गया तो कार्य हो जाता है 3 दिन में। तो एलसीएम लेंगे तो वही टोटल कार्य कुल कार्य निकलेगा 15। ठीक, 5 तिये 15 और 3 पंजे 15। ठीक, तो पूछ रहा है तो अकेला पुत्र उस काम को कितने दिन में करेगा। अब मुझे एक बात बताओ, व्यक्ति और उसके पुत्र की जो क्षमता है वो 5 है, क्योंकि ये टोटल वर्क है, ये पावर है और ये टाइम है। ठीक, व्यक्ति और उसके पुत्र की क्षमता कितनी है, 5। कितनी है, 5, और उसमें व्यक्ति की क्षमता कितनी है, 3। तो आप बता सकते हो सीधा सीधा कि पुत्र की क्षमता कितनी होगी जी, गुरुजी 5 होगी। सर जी पुत्र की क्षमता कितनी होगी, सॉरी 5 नहीं 2 होगी। कितनी होगी, 2 होगी, क्योंकि 5 में से कितना घटेगा, 3, तो कितनी होगी, 2। तो हमें कराना किससे, पुत्र से, सन से। तो सन को कार्य करना है 15 किस क्षमता से, 2 से, तो ये आ जाएगा 7 सही 1/2 दिन में खत्म हो जाएगा कार्य। 7 सही 1/2 दिन में, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, ए एक काम को 6 दिन में खत्म कर सकता है, बी 12 दिन में कर सकता है। यदि दोनों एक काम करें, यदि दोनों 7 काम करके काम खत्म करें तो ए ने कितना काम किया, ए ने कितना काम किया ये बताना है आपको। देखो ए कर सकता है, 5वां क्वेश्चन है, बढ़िया सवाल है। ए कर सकता है कितने दिन में, 6 दिन में, और बी कर सकता है कितने दिन में, बी कर सकता है 12 दिन में। एलसीएम आएगा 12, एलसीएम आएगा 12 और 6 दूनी 12, 12 एकम 12, क्षमता आ जाएगी
ये हो गया वर्क, ये होगी पावर और ये हो गया टाइम। ठीक, अभी के लिए लिख रहा हूं, तुम्हें लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तुम्हें पता रहेगा कौन से क्या चीज है, तो इसलिए मैं अभी लिख रहा हूं। ठीक, दोनों साथ कार्य करते हैं, दोनों एक साथ कार्य करते हैं, तो A प्लस B दोनों ने साथ कार्य करा, तो 12 कार्य 3 क्षमता, क्योंकि 2 और 1 3, तो कितने दिन में खत्म कर देंगे? 4 दिन। इससे पता चला कि दोनों ने 4-4 दिन कार्य करा है। कितने कितने दिन कार्य करा? 4-4 दिन। तो पूछ रहा है तो A ने कितना काम किया, तो A ने कितना काम किया, तो भैया A ने 4 दिन काम किया है, तो A ने कितने दिन काम किया है? 4 दिन। और किस क्षमता से? 2 क्षमता से करा होगा, तो कितना? 8 कार्य करें। कितने कार्य करें? 8। और टोटल कार्य कितना था? 12। तो 12 में से 8 कार्य करें, तो कितना कार्य कर दिया इसने? 2/3 कार्य A ने कर दिया। बाकी किसने करा होगा? B ने। और कार्य कितना बचा है? 3 कार्य है, 3 में से 2 A ने कर दिए, तो बचा कितना होगा? 1/3। 1/3 करा होगा B ने। तो पूछा A के लिए कि A ने कार्य कितना करा, तो A ने करा जी 2/3 भाग A ने करा। ठीक, मान लो कार्य 3 भाग बन गया, 3 में से 2 भाग किसने खत्म कर दिए? A ने कर दिए। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलो, तो ऑप्शन होगा आपका बी। तो क्वेश्चन नंबर 6, तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 6 ये विवेक, वी फॉर विवेक, विवेक देव और ललित, विवेक देव और ललित, VDL, विवेक देव और ललित 10 15 20, ये 10 दिन में कर सकता है, ये 15 दिन में और ये 20 दिन में कार्य को कर सकते हैं। ठीक, दिन में पूरा कर सकते हैं। विवेक तथा देव मिलकर समान कार्य का आधा काम कितने दिन में पूरा करेंगे, तो इनका एलसीएम आएगा 60, एलसीएम आएगा 60, 10 छिक्के 60, 15 चौके 60, 20 तिया 60। ये वर्क है, ये पावर है और ये टाइम है। ठीक, अब ये कह रहा है कि विवेक तथा देव, तो विवेक और देव, तो मिलना है विवेक और देव को, तो विवेक और देव की क्षमता कितनी बननी है? 10 बननी है। कितनी बननी है? 6 4 10। और कार्य कितना करना है? समान कार्य का आधा काम, तो भैया काम तो 60 है, इसका आधा कितना होगा? 30, क्योंकि आधा कार्य करना कितने दिन में कर सकते हैं? तो कर सकते हैं 3 दिन में। कितने दिन में कर सकते हैं? 3 दिन में। बस ये घुमा फिरा के पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा। और ये पूछे हुए क्वेश्चन है, मैं कोई अपनी तरफ से नहीं बना रहा कि मैं इजी पढ़ाता हूँ, जैसा एग्जाम में उसी के लेवल से पढ़ाना पड़ता है, और ये प्रीवियस है, सत्यता है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? मोहन और रमेश मिलकर एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। मोहन रमेश से 50% अधिक कुशल है। देखो, कुशल एक वर्ड होते हैं कुछ, एक तो कुशल होता है, एक बेहतर होता है, एक सक्षम होता है। ठीक, सक्षम, सॉरी, एक सक्षम होता है और एक अच्छा होता है। ठीक, और एक ज्यादा, ठीक, ज्यादा मेहनती है, ज्यादा अच्छा कारीगर है। तो ये सगरे जो वर्ड आएंगे, ये किसको बताएंगे? क्षमता को बताएंगे। किसको बताएंगे? क्षमता। ठीक, ध्यान रखना, ये किसको बताएंगे? क्षमता को बताएंगे। तो ये इसमें बात हुई है, क्या बात हुई है? देखो कि मोहन और रमेश मिलकर एक कार्य को, भाई मोहन है और M फॉर मोहन, R फॉर रमेश, मिलकर एक कार्य को कितने दिन में कर देते हैं? 15 दिन में खत्म कर देते हैं। आगे बोले मोहन रमेश से 50% अधिक कुशल है। जो मोहन है वो रमेश से 50% अधिक कुशल है, तो 50% का मतलब है इसकी तुलना हुई इससे, तो ये मान लो 100%, तो ये होगा 150%। कितना होगा? 150%, क्योंकि 50% अधिक है। अगर अधिक बोलता तो 100 में जुड़ेगा, कम बोलता तो 100 से घटेगा। तो इनका जो क्षमता का रेशो आया, पावर का जो रेशो आया, वो आएगा 3:2। 50 से काट देंगे 3:2। तो दोनों की क्षमता जोड़ ली, तो दोनों की क्षमता बनी 5, और दोनों कितने दिन ले रहे हैं? 15। तो ये हमारा टोटल वर्क निकलेगा। क्या निकलेगा? टोटल वर्क 15 पंजे 75, 75 यूनिट वर्क है, 75 यूनिट वर्क है। तो पूछा है तो अकेला मोहन द्वारा कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो मोहन की क्षमता कितनी है भैया? 3। तो मोहन से हमें कार्य कराना है, कार्य है 75/3, तो कितना टाइम लगेगा? 25 दिन, 25 घंटे जो भी, तो 25 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे? 25 दिन लगेंगे। ऑप्शन नंबर डी। ठीक, समझ आया भाई? M और R, मोहन और रमेश दोनों 15 दिन में कर रहे हैं, और मोहन रमेश से 50% अधिक कुशल है। मोहन रमेश से 50% अधिक, तो रमेश मान लिया हमने कितना? 100, तो मोहन कितना होगा? 50, 150। ये नहीं कि 50 तो ये 100 होगा, नहीं, जिससे तुलना करनी है वो 100 माना जाएगा। कितना माना जाएगा? 100%। कोई भी व्यक्ति अपने आप में कितना होता है? 100% होता है, तो उससे आगे बढ़ेंगे। ठीक, इसे फ्रैक्शन से भी कर सकते हो कि 50% अधिक था जी। कितना था जी? 50% अधिक, तो परसेंट को हटाओगे तो 50/100 आएगा, और हमने इसका बनाया फ्रैक्शन तो 1/50
2 आया, 1/2। इसका मतलब रमेश से तुलना हुई तो रमेश होगा 2 और 1 ज्यादा है क्योंकि जुड़ेगा अधिक है, तो मोहन कितना होता है 3। ये इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं। क्लियर है? फ्रैक्शन से भी हम क्या निकाल सकते हैं, अनुपात निकाल सकते हैं। दोनों एक ही तरीके, कोई बड़ा बात नहीं है। चलिए, बशर्ते कॉन्सेप्ट वो अपनाना चाहिए जिसमें हाथ ना रुके, जिसमें हाथ ना रुके। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 8। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? ए एक कार्य को 18 दिन में कर सकता है। ठीक है, देखते हैं ए एक कार्य को कितने दिन में कर सकता है? 18 दिन में कर सकता है। आगे बोला ए और बी एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं। अब ए प्लस बी दोनों है, ए प्लस बी उसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं? दोनों 8 दिन में कर सकते हैं। आगे बोला बी सी उसी कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं, बी प्लस सी उसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं? 6 दिन में कर सकते हैं। ठीक, तो ए बी सी एक साथ कार्य करते हुए कितने दिन में पूरा करेंगे? एक इकला 18 दिन में कर रहा है, ए बी 8 दिन में, बी सी 6 दिन में। अब इनका एलसीएम लेना है हमें। क्या लेना है? एलसीएम, क्योंकि इनका एलसीएम मुझे कुछ आसपास नजर नहीं आ रहा। 18 चौक 72, ठीक, और ये भी आ जाएगा 8 नाम 72 और ये भी आ जाएगा, ठीक, 12 छिंग 72, तो एलसीएम आ जाएगा 72। 18 चौक 72, ठीक, और ये आ जाए 8 नाम 72 और 12 छिंग 72, तो 12 6 12 ये क्षमता आ गई। अब इधर देखो बी सी की क्षमता कितनी है? 12। ए की क्षमता कितनी है? 4। तो ए की यहाँ होगी तो बी की कितनी होगी? फिर 5, और बी की 5 है तो यहाँ सी की कितनी होगी? सबकी क्षमता हम निकाल लेंगे। ये तीनों से कार्य कराना है ना, किससे कराना है? तीनों से। तो ए बी बी सी की तो दे रखी है ना क्षमता, तो उसमें ए की और जोड़ दो, खत्म। भाई कार्य कराना है ए प्लस बी प्लस सी तीनों से, और क्षमता दे रखी है, कार्य दे रखा 72। अब क्षमता की बात है तो बी सी की क्षमता कितनी है? 12, और ए की क्षमता कितनी है? 4, तो टोटल क्षमता कितनी बननी है भाई? 16। तो 16 क्षमता बननी है, कोई दिक्कत नहीं। 16 क्या बननी है? क्षमता। इसे काटो, 4 से काट लो तो 18/4, ठीक, ये 8 से काट लो, 8 दूनी 8 नाम 72, 8 दूनी 16, तो 9/2, और जो क्या आएगा आपका 4 सही 1/2 दिन में खत्म कर देंगे। 4 सही 1/2 दिन में खत्म कर देंगे। ऑप्शन नंबर डी। ठीक, ये तो बेमतलब की टर्म दी है क्योंकि इसका कोई प्रयोग मत मानो। अगर पूछता कि बी कितने दिन में करता है या सी कितने दिन में करता है, तब इसका प्रयोग होता है। यहाँ एक ही रखते तो ए बी की 9 है, तो ए की 4 है तो बी की निकलती 5, फिर यहाँ बी की रखते तो सी की निकलती कितनी? 7। इस तरीके से फिर सिंगल से कराते तो इस तरीके से निकालते हैं। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, आज का क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है ए तथा सी मिलकर एक कार्य को 120 दिन में पूरा कर सकते हैं, सी ई मिलकर समान कार्य को 80 दिन में पूरा कर सकते हैं, और ए और ई, इसमें थोड़ा मिटा हुआ है, मैं देख लेता हूँ ओरिजिनल क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक, और ए ई 160 दिन में कर सकते हैं। इसने दे रखा है ए और सी को मिलेंगे तो ए और सी में करेंगे जी 120 दिन में, और आगे सी ई मिलेंगे तो करेंगे जी कितने दिन में? 80 दिन में, और मिलेंगे ए और ई मिलेंगे तो करेंगे कितने? 160 दिन में। तो भैया इसका एलसीएम लो, तो एलसीएम कितना आना चाहिए भाई? 0 तो सब में कॉमन है, और 12 8 16 का 48 आएगा तो 480 आएगा। 480, ठीक भाई। 0 0 खत्म, 12 चौक 48, 4 क्षमता आएगी, ठीक, 8 छिंग 48 और 0 16 3 48, ये इनका क्षमता होगी। ठीक, तो ये तो हो गया वर्क, ये पावर, ये टाइम दे रखा है। ठीक, तो आगे बोल रखा है ए सी ई मिलकर कार्य को कितने दिन में करेंगे? भाई ए सी ई तीनों से कराना है। किससे कराना है? तीनों से। लेकिन यहाँ किसी की भी सिंगल क्षमता नहीं है और ना निकालने का रास्ता, नहीं निकालने का रास्ता, तो कैसे करेंगे? 2 ए हैं, 2 सी हैं, 2 ई हैं, तो 2A + 2C + 2E, अगर सगरीन की क्षमता जोड़ दें तो कितने बननी है? 6 4 10 3 13, क्षमता बननी है 13। अब 2 कॉमन है तो 2 कॉमन कर दो, तो A + C + E की क्षमता बनेगी 13/2, क्योंकि कॉमन होकर बटे में जाएगा। क्षमता मिल गई तो कर दो भैया, अब तीनों से करा दो। A + C + E तीनों से कराना है, कार्य है हमारा 480, क्षमता है 13/2। नीचे 2 आएगा तो पलटी कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। 13/2, नीचे 2 रहेगा तो ऊपर जाएगा। ठीक, काट लेते हैं, कटेगा तो नहीं, सही बटे में आएगा। किस में आएगा? सही बटे में। तो 480 बराबर कितना आ जाएगा? 960/13, ये हमारा आंसर होगा। 960/13 दिन में खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए।
समझ आया? जब डबल डबल दे रखा हो तो 2a 2c 2e या 2a bc कर लेंगे और 2 कॉमन हो जाएगा तो इधर निकल जाएगी a bc की क्षमता। अगर इसमें पूछता c कितने दिन में करेगा तो a की क्षमता रख दो, a की क्षमता होती 3, इसमें घटा देते तो इकला c की निकल जाती, तो सिंगल सिंगल क्षमता भी आप निकाल सकते हो। ठीक, ये बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत आता है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट सवाल, बिल्कुल ऐसे ही सवाल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, क्या है आज का क्वेश्चन नंबर 10, देखते। देखिए ए और बी किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं, बी सी 20 दिन में और सी ए 15 दिन में। भाई ए बी कर सकते हैं 30 दिन में, बी सी कर सकते हैं 20 दिन में और सी ए कर सकते हैं 15 दिन में। तो वही एलसीएम आएगा 60, 20 तिया 30 दूनी 20 तिया और 15 चौके, ये आ जाएगी क्षमता। ये क्या आ जाएगी? क्षमता। तीनों से कराना है तो 2 ए है 2 बी है 2 सी है, तो 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर क्षमता जोड़ लो जी 5 4 9 और 2 कॉमन तो a और b प्लस c, तीनों की क्षमता आ जाएगी 9/2। कार्य तीनों से कराना है तो कार्य तीनों से कराना भैया तो करा दो, कार्य 60 है बटे 9 और बटे 2 रहेगा तो 2 जाएगा ऊपर तो 120 बटे, या फिर काट सकते हो, ये आ जाएगा 3 तिया 9 और ये आ जाएगा 20 तो 40/3 और ये आ जाएगा 13 सही 1/3 दिन में, 13 सही 1/3 दिन में खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। हमें उम्मीद है आपको सवाल समझ आ रहे होंगे, और सवाल अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमें अगर आपकी फीडबैक नहीं मिलेगी तो हम भी एक टाइम ऐसा आएगा कि हम डीमोट हो जाएंगे, वीडियो बनाना बंद कर देंगे, क्योंकि इम्प्रूव होना हमारा जरूरी है। तो आपका लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता। अगर तुम्हें जरा से भी ज्ञान मिलता है, अगर हमारे से जरा सी भी नॉलेज मिल रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, आइए। क्वेश्चन नंबर 11 है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 60 दिन में, बी सी मिलकर 120 दिन में और सी ए मिलकर 30 दिन में। भाई करने को कर लो, लेकिन इस टाइप का ही सवाल है। 60 दिन में, बी सी 120 दिन में, आए हुए सवाल है सगड़े। सी ए या ए सी लिख लोगे तो कितने दिन में? 30 दिन में। एलसीएम कितना आएगा? 120, एलसीएम 120, 60 दूनी 120, 120 से कम 120 और 30 चौक 120, क्षमता आ गई। तीनों से कराना है, जो 2 कॉमन होगा तो a प्लस बी प्लस सी, तीनों की क्षमता आ जाएगी तो इसे जोड़ दो तो 3 4 7 और 2 जो कॉमन होगा 2 नीचे आ जाएगा तो 7/2, क्योंकि 2 a है 2 b है 2 c है तो वही 2 कॉमन करके नीचे लाएंगे। तीनों से कराना है, किससे कराना है? तीनों से। यदि तीनों इसमें पूछा कि सी अकेला उस काम को कितने दिन, हाँ ये सही है, सी से कराना है तो भैया ए बी की क्षमता रखनी पड़ेगी और ए बी की क्षमता 2 है तो सी की क्षमता निकालोगे तो 7 में से कितना घटाना पड़ेगा? 7/2 में से 2 घटाना पड़ेगा, 2 दूनी 4 तो सी की क्षमता आ जाएगी 7 में से 4 घटे 3/2, 3/2। अब सी से करा दो जी, तो सी से कराएंगे तो कार्य 120 और क्षमता है 3/2 तो 3 नीचे 2 ऊपर तो 40 दूनी 80 तो सी कर देगा 80 दिन में। ठीक, सी कितने दिन में कर देगा दोस्तों? 80 दिन में खत्म कर देगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12, तो ऐसे बी की पूछता तो बी की क्षमता निकालने के लिए ए बी सी की क्षमता किससे घटा दे, ए की पूछता तो बी सी की घटा दे, तो इस तरीके से कर लेते। तो आज का क्वेश्चन नंबर 12 देखते क्या कहता है। देखिए हाँ, क्वेश्चन 12 है, P और Q मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। तो P प्लस Q मिलकर किसी काम को 12 दिन में और QR मिलकर किसी काम को 15 दिन में और P और R प्लस P उसी कार्य को कितने दिन में? 20 दिन में। क्षमता कितनी आएगी? एलसीएम कितना आएगा? 60, तो 12 पंजे 15 चौके 20 दिए। ठीक, P अकेला काम को कितने दिन में करेगा? तो तीनों की क्षमता वही डबल P डबल Q डबल R है तो 2 बटे में जाएगा तो P प्लस Q प्लस R, तीनों की क्षमता तो 9 3 12, 12/2 तो इसका मतलब कितनी आई? 6, तीनों की क्षमता आई है 6। अब P की निकालनी है तो QR की मुझे घटानी पड़ेगी और QR की कितनी है? 4, तो 4 जाके 6 में से घटेगा तो P की निकलेगी 2। अरे भैया PQR की क्षमता है 6 और P की हमें लिखानी है तो QR की क्षमता रखनी पड़ेगी ना। तो QR की क्षमता कितनी है? 4, यहाँ 4 रखता इधर जाके घटता 6 में से, तो 6 में से 4 घटेगा कितना बचेगा?
2। तो आओ आगे, अब P से ही कराना है तो P से कराना है। कार्य कितना है 60 और क्षमता है P की 2, तो कितने दिन में खत्म हो जाएगा जी 30 दिन में खत्म हो जाएगी सर जी, 30 दिन में कार्य पूरा हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर सी इसका सही होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक, देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 13। अब यहां से थोड़े और बढ़िया सवाल चलते हैं। देखिए, ए किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में करता है। जो ए है वो किसी कार्य का कितना, ध्यान दो, 1/2 भाग होता है आधा, समझोगे। 1/2 भाग कितना होता है आधा। तो मैं बता दूं किस तरीके से करोगे। तो 1/2 भाग कर रहा हो 5 दिन में, तो भैया 2 में से 1 भाग 5 दिन में कर रहा है, तो पूरा कार्य कितने दिन में कर रहा होगा जी। लो सर जी 10 दिन में कर रहा होगा। अरे आधा भाग 5 दिन में करता है तो पूरा भाग कितने में करेगा 10 दिन में। आगे, बी उसी कार्य का 3/5 भाग, तो बी भी भैया उस कार्य का कितना 3/5 भाग कितने दिन में करता है जी 9 दिन में। तो 9 दिन में भैया 5 में से 3 भाग करने में उसे 9 दिन लगे, तो भैया 1 भाग करने में उसे 3 दिन लग रहे होंगे, और 5 भाग करने में कितने दिन लगेंगे 15 दिन लगेंगे। 5 3 15 भैया 5 में से 3 भाग करने में उसे 9 दिन लगते हैं। इसका मतलब 3 काम करने में 9 दिन और 1 काम करने में कितने दिन लग रहे होंगे 3 दिन, क्योंकि 3 से 9 को भागा देंगे तो 3 आएगा, और 5 काम करने का मतलब आएगा फिर 15 दिन। ठीक, ऐसे ही सी से करेंगे। तो सी उसी काम का 2/3 भाग करता है 8 दिन में। भैया 3 में से 2 भाग कर रहा है जी 8 दिन में, इसका मतलब 1 भाग कर रहा होगा 4 दिन में, तो 3 भाग कितने में करेगा 12 दिन में। तो ये इनके कंप्लीट कार्य करने के दिन आए कि ए पूरा कार्य 10 दिन में करेगा, बी 15 दिन में, और सी करेगा 12 दिन में। ले लो जी एलसीएम आएगा 60। 10 6 60, 15 चौके 12 पंजे 60। ए बी सी की क्षमता निकली आई। तो पूछा है तीनों मिलकर कार्य कितने दिन में करेंगे। तो ए बी और सी तीनों से करा दो। कार्य है हमारा 60, और 60 में भाग दे देंगे 6 4 10 और 15, तो कितना आएगा 15 चौके 60। 4 दिन में खत्म कर देंगे। कितने दिन में खत्म कर देंगे 4 दिन। ठीक, कोई दिक्कत, तो ऑप्शन डी होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। आइए देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है कि एक काम को 7 से ही 1/2 घंटे में कर सकता है। मतलब 7 से ही 1/2 घंटे, भाई ए कर सकता है 7 से ही 1/2, तो 7 दूनी 14, मतलब 15/2 घंटे में कर सकता, 7.5 घंटे। ठीक, आगे बी वही काम 10.5 घंटे में कर सकता है, तो 10 दूनी 20, 21/2 दिन में। ठीक, और अगर वे 3.5 घंटे काम करें तो काम का कितना भाग शेष रह जाएगा। तो काम का कितना भाग शेष बचेगा। अगर 3.5 घंटे वो 7 काम करते हैं तो काम का कितना भाग शेष बचेगा। भाई इसका एलसीएम लेना, थोड़ा देखते हैं। 15 और 21 का एलसीएम कितना आएगा 105। 15 और 21 का एलसीएम कितना आएगा 105। अगर बटे में दिन दे रखे हो, किस में दे रखे हो बटे में, तो लिख लो भैया। अगर बटे में दिन हो दिया हो, बटा में दिन दिया हो, तो अंश का लेंगे एलसीएम, अंश का लेंगे एलसीएम। तो 15 और 21 का एलसीएम लो जी। 15 और 21 का एलसीएम आएगा 105। 15 सत्ते 105। अब 15 से जो 105 कटेगा कितनी बार कटा 7 बार। कितनी बार कटा 7 बार। तो कट के जो 7 आया उसकी करेंगे गुणा करोगे हर से, तो हर है 7 × 2, तो इसका मतलब इसकी क्षमता होगी 14। कितनी होगी इसकी 14 क्षमता है। थोड़ा करते सही से भाई। 15 और 21 का एलसीएम आया, सॉरी 15 और 21 का एलसीएम आया 105। अब 15 से 105 को काटेंगे तो कितना आएगा 7, और उस 7 की गुणा करेंगे जो नीचे हर में जो भी संख्या होगी 2 से, तो ये क्षमता लिख लेगी 14। क्षमता कितनी लिख लेगी जी 14। भाई 7.5 से अगर 105 से काटोगे तो 14 क्षमता आएगी। कहने का मतलब ये है। ठीक, ऐसे 21 से 105 को काटेंगे तो 21 पंजे 105, और 5 आया और 5 से भाग दोगे, गुणा करोगे 2 से, तो 5 × 2 तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। आपका कितना आ जाएगा 10। तो ए और बी की क्या है क्षमता, मतलब 10.5 से अगर भाग दोगे 105 में तो वही 10 ही आएगा। क्लियर है। चलते अब ये कह रहा है दोनों से अगर 3.5 घंटे कराओ काम। भाई दोनों से कराना है a + b से, दोनों से कराओ जी 3.5 घंटे, और दोनों की क्षमता कितनी है 24, और दोनों से कराना 3.5 मतलब 2 × 6 7/2 दिन करा लो जी। 7/2 दिन तो कितना आ गया 12, 12 सत्ते 84, काम हो जाएगा 84। उसने पूछा शेष कितना बचेगा, तो शेष निकाल दो जी। शेष बचेगा, शेष कितना भाग बचेगा, तो घटा लो 1 और 2, 21 बचा किस में से जी 84 में से। कुल सॉरी
कुल 21 कार्य बचा, कुल कार्य कितना था 105, तो कितना भाग शेष रह गया 21 पंजे 105, तो 1/5 भाग शेष रह जाएगा, 1/5 भाग शेष रह जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। भाई समझ आया, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, समझ आया नहीं? यहाँ पे बच्चे लड़खड़ाते कि जी बटे में दिन दिए हो तो कैसे एलसीएम ले, कैसे कार्य निकालें। तो बटे में दिन दिया हो तो अंश का लेना एलसीएम, बटे में दिन दिए हो तो अंश का लेना एलसीएम। तो अंश से 15 और 21, 15 और 21 का एलसीएम आएगा 105, और अंश से हमने भागा दिया 105 में, तो 15 काटेगा 7, और जो क्षमता होगी जो नीचे भाग में होगा हरा होगा उससे गुणा कर लेंगे, कितना आ जाएगा 14। सीधी सी बात है, 7.5 से भाग दोगे 105 में, 14 बार कटेगा, खत्म। पॉइंटों में भाग नहीं दे पाओगे तो मैं तरीका बता रहा हूं ना, उसे देखो। फिर 15 से भाग देंगे पहले कुल कार्य में तो 7 बार कटेगा, और जो हर में संख्या होगी उससे गुणा करेंगे 14 आएगा, ठीक। ऐसे 21 से भाग देंगे कुल कार्य में तो 5 बार कटेगा, जो हर में होगा कोई भी हो, हर में कुछ भी हो हर में, उससे गुणा करेंगे, कितना आएगा 10 आएगा। ये दोनों की क्या आएगी, क्षमता निकल के आएगी, दोनों क्या आएगी, क्षमता निकल के आएगी। अब कह रहा है कि दोनों से 3.5 घंटे काम कराओ जी, कितने घंटे 3.5, और 3.5 सही बटाना बदलना होता तो देख लो भैया, 3.5 का मतलब होता है ये सही बटे में है, तो 3 दूनी 6 और 1 7, 7/2 ऐसे दिया हुआ है। इसका मतलब ये भी है कि बीच में प्लस है भाई, 3.5 सही 1/2 का मतलब है कि बीच में उनके क्या है, प्लस भी होता है, ठीक। चलिए, तो 3.5 घंटे कराया तो कार्य हो गया 84, कार्य है 105 में से बचा, शेष पूछ रहा, शेष कितना भाग बचा जी, शेष बचा 21, किसमें से 105 में से, तो 1/5 भाग बचा हुआ है, खत्म। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। अगर सेशन जरा भी अच्छा लग रहा है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा हमसे जुड़ने की कोशिश करें, दोस्तों को बताइए कि एक भैया जो मैथ पढ़ाते हैं, भाई देखो मैं अपने आप को मैथ का ये नहीं कह रहा कि मैं सब चीज़ करा दूंगा, लेकिन मैं इतना है, अगर मेरे से अगर 1% भी आप सीख रहे हो तो आपके लिए अच्छा है। रुपए कितने भी खर्च कर लो, अगर एक चवन्नी भर भी समझ ना आए तो उससे कोई फायदा ना। समझ आ रही बात? तो चलिए करते हैं नेक्स्ट सवाल। क्वेश्चन नंबर कौन सा है आज का, 14 हो गया ना, 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा ए किसी कार्य को 7 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, और ए और बी ने साथ मिलकर 3 दिन कार्य किया। देखो जी, पहले ए कर रहा है जी कितने दिन में, 7 दिन में, बी कर रहा है जी कितने दिन में, 12 दिन में, ठीक। तो इनका एलसीएम, इनका मल्टीप्लाई आएगा 12 7 84, कितना आएगा 84, तो 7 ये 12 और 12 7, इससे पहले इनका एलसीएम नहीं आएगा, ठीक है। आइए आगे पूछ रहा है, ए बी ने एक साथ मिलकर 3 दिन कार्य करा। सबको समझ आ रहा है कि जी 3 दिन कार्य करा, करा दो ना, फिर क्या दिक्कत है हमें। तो ए और बी की क्षमता है कितनी, 19, तो 19 से करा दो जी कितने दिन, 3 दिन, 19 3 57, 57 कार्य हो गया, तो बचेगा कितना, 84 में 57 घटाओ जी, शेष बचेगा कार्य, यहाँ 14 7 और यहाँ 7 2 27 कार्य बचे, कितने शेष बचे, 27 कार्य। अब कह रहा सी अकेला शेष कार्य, तो शेष कार्य को सी कर रहा है, वो कार्य है जी शेष 27, अभी सी कर रहा है कितने दिन में, 9 दिन में कार्य बचा है और 9 दिन दिए, तो सी की क्षमता आ जाएगी कितनी, सी की क्षमता आ गई जी 3, सी की क्षमता आ गई जी 3। तो उस पूरे कार्य को सी अकेला कितने दिन में करेगा, तो बस आगे बात हुई। तो सी अकेला कितने दिन में करेगा, 84, और सी की क्षमता कितनी है जी 3, तो 3 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा, कटेगा क्या, कटेगा, तो 8 दूनी 3 दूनी 6 और 3 26 थी 84, तो 26 दिन में खत्म कर देगा, कितने दिन में कर देगा, 26 दिन में खत्म कर देगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्या दिया क्वेश्चन नंबर 16, देखिए ए बी सी एक साथ किसी कार्य को क्रम से एक्स, अब यहां थोड़ा समझने वाला सवाल है, ए बी और सी किसी कार्य को ए तो कर रहा है x दिन में, बी कर रहा है 30 दिन में, और सी कर रहा है 45 दिन में, सी कर रहा है 45 दिन में, ठीक। बी और सी एक साथ मिलकर 6 दिन कार्य करते हैं, और शेष कार्य अकेला ए 12 दिन में खत्म कर देता है। भैया यहाँ कुछ नहीं पता हमें कितने दिन है, तो अभी बीसी से काम चलाना पड़ेगा। तो बीसी का एलसीएम आएगा 120, सॉरी ये 40 नहीं 45, कितना है 45, सी 45 दिन में कर रहा है। तो बी और सी का एलसीएम आएगा 90, तो 30 दूनी 30 3 90 और 45 दूनी 90, ठीक। अब दोनों से कार्य करा लो, तो बी प्लस सी दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं कितने दिन, 6 दिन, तो क्षमता कितनी बननी है 5 × 6, तो इसका मतलब 30 कार्य कर दिए जी, और 90 में से 30 कार्य घटाओगे तो शेष बचेगा कितना 60। अब 60 कार्य शेष कर रहा है ए 12 दिन में,
भाई शेष कार्य 60 कार्य बचे, 12 दिन में कर दिए, तो एक ही जो क्षमता आई 12 पंजे 60 आई, एक ही क्षमता कितनी आई 60। तो ये कह रहा है तो x का मान बताइए, x का मान बताइए, इसका मतलब एक ही क्षमता तो 5 है। अगर मैं x को भी शामिल करता इसी में, इसी एलसीएम पे, तो यहाँ 5 रखता, यहाँ क्या रखता है 5 रखता, क्योंकि x की क्षमता, एक ही क्षमता तो 5 आती। और 5 90 को कितने दिन में काटेगा ना, 5 90 को कैसे कितना काटेगा 18 बार काटेगा, तो कितने दिन x की वैल्यू क्या आ जाती 18। मतलब x है एक दिन, तो एक पूरे कार्य को कितने दिन में करेगा सवाल है ये। तो 90/5 तो कितना आ जाएगा 18 दिन आ जाएगा। कितने दिन आ जाएगा 18 दिन। समझ आ रहा है कितने दिन आ जाएगा 18 दिन। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। तो आज का नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 17। ठीक जी, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या करा है। देखो थोड़ा मार्कर से जुकाम हो जाता है तो इसलिए थोड़ी परेशानी होती है, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहा 17 में, देखिए एक किसी कार्य का 60% भाग को 18 दिन में कर सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 17 थोड़ा देखते हैं। हाँ, ए किसी कार्य का 60% भाग को 18 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य का 40% भाग को 10 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों एक साथ मिलकर 10 दिन में कार्य करते हैं, 10 दिन कार्य करते हैं, तो सी शेष कार्य को सी कर देता है 4 दिन में। आगे देखिए भाई, ए कर रहा है किसी कार्य का 60% भाग, और 60% को अगर मैं फ्रैक्शन बनाऊं तो 60% बनेगा, प्रतिशत नीचे सो आएगा 3/5। इसका मतलब 3/5 भाग कर रहा है जी 18 दिन में। कितने दिन में 18, 6 तिये 18, 3 छिंग 18, 3 छिंग 18 और 5 छिंग 30। इसका मतलब कंप्लीट कार्य कर देगा कितने दिन में 30 दिन में। ऐसे बी 40% भाग कर रहा है जी, 40% का बना लो जी। 40% का फ्रैक्शन क्या बनेगा 40/100, और ये बनेगा 2/5, 2/5। मतलब बी 2/5 भाग कितने दिन में कर रहा है जी 10 दिन में। कितने दिन में 10 दिन में। तो 2 पंजे 10, 5 पंजे 25, मतलब बी कंप्लीट कार्य कर देगा 25 दिन में। ठीक, अब कह रहा है दोनों एक साथ मिलकर 10 दिन तक कार्य करते हैं और सी से इस कार्य को 4 दिन कर देता है। तो एलसीएम लो जी, कार्य कितना आएगा, अब कार्य थोड़ा 150 आएगा। क्या आएगा 150, कार्य कितना आएगा 150। तो 25 छिक्के 30 पंजे, 25 छिक्के 30 पंजे। अब कह रहा है दोनों मिलकर 10 दिन तक का कार्य करते हैं, तो दोनों को मिलाओ जी। ए और बी को मिलाया हमने, 10 दिन कार्य करा ली। क्षमता आ गई 5 6 11, तो 11 × 10, तो कार्य करा इन्होंने 10 दिन में 110। ठीक, कार्य करा 110, कार्य है 150, तो शेष कितना बचा जी, शेष बचा जी 40। शेष कार्य को सी ने कर दिया, शेष कार्य को सी ने कर दिया कितने दिन में 4 दिन में। अब शेष कार्य को सी कर रहा है जी 4 दिन में, तो 4 से भागा दिया तो कितना आया क्षमता, सी की क्षमता आई 10, सी की पावर आई 10। तो पूछ रहा है तो सी अकेला समान कार्य को कितने दिन में करेगा, तो सी करेगा कार्य कितना जी 150, तो कार्य 150, क्षमता सी की 10, तो कितने दिन में खत्म कर देगा 15 दिनों में कर देगा। कितने दिन में कर देगा 15 दिन। तो ऑप्शन बी समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो आज का क्वेश्चन नंबर 18, अभी सवाल बहुत बचे हैं, 25 तक जाना है ना, तो चलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। ये थोड़े बड़े बड़े और लैंग्वेज के सवाल आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन है सब बेसिक साधारण सवाल है। तो क्वेश्चन 18 देखते हैं। आइए क्वेश्चन 18 क्या है, देखिए ए और बी किसी कार्य को 24 दिन में और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ 8 दिन कार्य करते हैं और सी शेष कार्य को 14 दिन में कर देता है। आओ जी, ए और बी किसी कार्य को, ए करता है कितने दिन में जी 24 दिन में, और बी करता है जी कितने दिन में 40 दिन में। ठीक, वे एक साथ 8 दिन कार्य करते हैं, तो पहले तो इनका एलसीएम लो जी। एलसीएम आएगा 120, 24 पंजे 120 और 40 दिया 120। वे दोनों एक साथ 8 दिन कार्य करते हैं, तो ए प्लस बी, तो क्षमता है इनकी जी 8 × 8 दिन कार्य कर रहे हैं, तो 64 कार्य 120, तो बचेगा कितना 6 और 11 5 56 कार्य बचे। और ठीक, सी से 14 दिन में कर देता है, तो सी कर देता है 56 कार्य 14 दिन में, तो सी की क्षमता कितनी आ जाएगी 14 चौके 56, तो सी की क्षमता आ जाएगी 4। सी की क्षमता कितनी है 4। एक साथ कार्य करते हुए ए और सी समान कार्य का 75% भाग। ठीक, अब ए और सी करेंगे जी साथ, ए और सी कार्य का कितना 75% भाग, कार्य 120, 120 का 75 बनता है जी, 75% की फ्रैक्शन बनेगी 3/4। अरे 75% की फ्रैक्शन बनेगी प्रतिशत, तो 75/100, तो कितना होता है इसका 3/4। मतलब 3/4 भाग कितने दिन में खत्म कर देंगे। तो कार्य का 3/4 भाग तो ये है, और दोनों की क्षमता सी और ए की, तो ए की 5 है, सी की 4 है, तो दे दो 5 4 9 से भाग दो। ठीक, तो ये कितना आ गया जी 30, 30 तिया 90, और 90 9 से काटेंगे 10 दिन में खत्म कर देंगे। कितने दिन में खत्म कर देंगे 10 दिन में खत्म कर देंगे। ऑप्शन ए
चलते क्वेश्चन नंबर 19। चलिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, ए एक काम को 18 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिन में। भाई ए तो कर सकता है कितने दिन में, 18 दिन में, और बी कर सकता है 30 दिन में। आगे बोला है इन दोनों ने मिलकर 6 दिन तक कार्य करा और बचे काम को सी अकेला 7 दिन में कर देता है। ठीक जी, इनका एलसीएम लो जी, 90 आएगा, 18 पंजे 90, 30 तिया 90। अब दोनों ने कितने दिन काम करा, 6 दिन। तो ए प्लस बी दोनों की क्षमता जोड़ो जी, 5 3 8, 8 क्षमता होगी और 6 दिन कार्य करा, 8 6 48 कार्य हो गए। कितने 48 कार्य हो गए। 90 में से 48 घटाए तो कार्य बचे शेष 42। कितने बचे, 42। ठीक, अब सी अकेला 7 दिन में कर देता है, तो सी कर रहा है 42 कार्य 7 दिन में, तो काम बटे दिन, तो सी की क्षमता आ गई 6। सी की क्षमता आ गई 6, 7 से 42 कटेगा 6 बार। ठीक, तो ए बी सी मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों की क्षमता है हमारे पास, कार्य है 90। ए की क्षमता 5, बी की क्षमता 3, सी की है 6, तो कितना हो जाएगा, जोड़ लो, 8 6 14, तो 14 से कर 90 बटे 14, तो इससे भाग दोगे तो 45 बटे 7, और 7 से भाग देंगे तो आ जाएगा 7 6 42, 3 बटे 7, 6 सही 3 बटे 7। तो ऑप्शन डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। चलिए, तो आज का क्वेश्चन नंबर 20 क्या रहेगा देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 20, ए किसी कार्य का 2/3 हिस्से को 8 दिन में करता है। ए किसी कार्य का 2/3 हिस्सा, भाई 2/3 हिस्सा कितने दिन में करता है, 8 दिन में। ठीक, ऐसे 2 चौक 8 4 तिया 12, तो इसका मतलब कंप्लीट कार्य कितने दिन में कर रहा होगा, 12 दिन में। बी उसी कार्य का 3/5 हिस्सा, 3/5 हिस्सा कितने दिन में करता है, 12 दिन में। तो इससे 3 से 12 कटेगा 4 बार, और 5 चौक 20, कंप्लीट कार्य करेगा 20 दिन में। और आगे बोला सी उसी कार्य को 4/9 हिस्से को, सी उसी कार्य का 4/9 हिस्से को कर देता है कितने दिन में जी, 8 दिन में। तो 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, तो इसका मतलब पूरा कार्य कर रहा होगा 18 दिन में। ठीक, तो पूछा है ए और बी 5 दिन तक एक साथ काम करते हैं और सी को अकेला शेष कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। भाई 12 20 और 18 का जो एलसीएम है इसे देखते हैं कितना आएगा, तो इनका एलसीएम आएगा 180। कितना आएगा, 180। ठीक, तो 12, ठीक 180 आया, तो 12 180 काटेगा 15 बार, और 20 9 बार, और 18 काटेगा 10 बार। ठीक, ये इनकी क्षमता आ गई। ये कह रहा है ए और बी, ए प्लस बी जो कर रहे हैं, ए और बी की क्षमता कितनी है, 24। ए और बी कर रहे हैं जी कितने दिन, ए और बी कर रहे हैं 5 दिन, तो 24 पंजे 120, 120 कार्य कर दिए जी 180 में से इन दोनों ने। तो बचा कितना कार्य है, 60 कार्य है, कार्य बचा 60। और इसे कौन करता है, शेष कार्य करता है सी, तो सी से करा दे, सी की क्षमता है जी 10, तो 10 से भाग देंगे, शेष काम को कर देगा सी 6 दिन में, तो कंप्लीट सी कर देगा 6 दिन में। ठीक, ऑप्शन बी। चलते हैं 21 सवाल, क्वेश्चन नंबर 21। आइए, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, तो यहां से अब नेक्स्ट टाइप शुरू हो रहा है। देखते हैं 21 कह रहा है 3 पुरुष या 8 महिला लो, एक काम को कितने 12 दिन में कर सकते हैं। या तो 3 पुरुष या तो 5 पुरुष ले लो, 5 पुरुष या 8 महिला। 5 पुरुष को लिख लेंगे मेल, या लो 8 महिला, 8 ले लो जी फीमेल। ये भी कार्य कितने दिन में कर देंगे, पुरुष भी 12 दिन में, और फीमेल भी कर देंगे 12 दिन में। काम तो बराबर है, तो काम बराबर काम के, तो 12 से 12 खत्म, तो m/f, तो m के नीचे f ले आएंगे, मतलब मेल और फीमेल की क्षमता आ जाएगी 8/5। एक मेल की क्षमता 8 है, एक फीमेल की क्षमता 5 है। ठीक, तो आगे बोल रहा है तो 2 पुरुष तथा 4 महिला उसी काम को कितने दिन में करेंगे। पहले तो टोटल कार्य निकालना हमारा मकसद है, तो ये भी कुल काम है, ये भी कुल काम है। भाई ये भी कुल कार्य है, ये भी कुल कार्य है, तो इधर कार्य निकालोगे तो m की क्षमता रखो, इधर कार्य निकालोगे तो f की क्षमता रखो, तो इधर से निकाल लेते तो 5 और m की क्षमता 8 गुणा 12, ये होगा कुल कार्य। कराना किससे है, कराना है 2 मेल प्लस 4 फीमेल, तो एक मेल की क्षमता जी 8, तो दोनों की हो जाएगी 8 दूनी 16, प्लस जो पावर बननी है, पावर बना रहे हैं, और 4 फीमेल, 4 एक फीमेल की है 5, और 4 की हो जाएगी 20, तो पावर बनी टोटल कितनी 36। तो 36 से इसमें भाग दे दो, तो 36 से भाग दो, तो 12 है 36, तो 8 पंजे 40/8,
3, तो आ जाएगा 13 सही 1/3 दिन में खत्म कर देंगे। 13 सही 1/3 दिन में क्या हो जाएगा, खत्म। ऑप्शन नंबर बी। तो आज का क्वेश्चन नंबर 22। चलिए, तो क्या है क्वेश्चन नंबर 22, देखते हैं। यदि 12 पुरुष या 20 महिलाएं कार्य को 54 दिन में करते हैं, या तो 12 मेल ले लो या कितने 20 फीमेल ले लो, ठीक। और ये भी 54 दिन में करेंगे, ये भी 54 दिन में। 54 तो 54 जब भी कटेगा तो उससे कोई फायदा ना, 54 से गुणा करने से। तो एम और एफ की क्षमता तो काट लो, 4 × 12 4 × 5 20। तो एम अपॉन एफ की जो क्षमता आ जाएगी वो आ जाएगी 5/3, ठीक। आगे बोला है तो 9 पुरुष और 12 महिला मिलकर कितने दिन में उसी काम को करेंगे। अब पहले टोटल वर्क निकालना। टोटल वर्क है जी 12 × 1 मेल की क्षमता 5, और कितने दिन में कर रहे थे जी 54 में। ये है टोटल वर्क। अब वो बोला कितने से कराना है, जो पावर निकालोगे, पावर देखना किसकी कितनी आएगी, निकल गए। 9 तो मेल, 9 मेल लगाओ जी, 9 मेल, 1 मेल की क्षमता 5, 9 × 5 = 45, प्लस 12 महिला, 1 महिला की क्षमता जी 3, तो 12 × 3 = 36, तो 45 + 36 ये टोटल पावर हो जाएगी। तो जोड़ के पावर कितनी आ रही है, 6 × 5 = 11 का 1, और 4 × 3 = 7 8, तो 81 क्षमता आई जी। 81 कितनी आई, 9 × 54, 9 × 9 = 81। इसके बाद आ जाएगा, काटोगे या फिर 27 से काट दो, ठीक। 27 दूनी 54, 27 × 3 = 81, और ये आ जाएगा 4, तो 4 × 5 = 20, दूनी 40, 40 दिन में कार्य खत्म हो जाएगा। 40 दिन में कार्य खत्म हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 23, बस 25 तक जाना है हमें। तो आज का क्वेश्चन नंबर 23 क्या है रहेगा, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, 2 पुरुष या 7 महिलाएं एक काम को 2 पुरुष या 7 महिलाएं एक काम को 14 दिन में कर सकती हैं, जबकि 3 पुरुष और 8 महिलाएं उसी काम को 11 दिन में पूरा कर सकती हैं। देखिए, 2 पुरुष लो जी, 2 तो लो मेल, प्लस 7 लो फीमेल, ठीक। तो काम को कितने दिन में कर सकती हैं, 14 दिन में। ये काम कर देंगे जी 14 दिन में। जबकि वही कार्य है 3 लो जी मेल, प्लस 8 लो फीमेल, कितने दिन में कर देंगे, 11 दिन में खत्म कर देती है। 11 दिन में खत्म कर देती है, ठीक। अब यहां से पहले इनका एलसीएम निकालते हैं, तो करना पड़ेगा 14 दूनी 28 एम प्लस 98 एफ बराबर 11 × 33 एम प्लस 11 × 8 88 एफ। एम और एफ एक तरफ करो, तो एम इधर ले जाओ और एफ इधर ले आओ, तो इधर बचेगा कितना 10 एफ बराबर, और इधर बचेगा जहाँ घटेगा तो 5 एम, तो 5 दूनी 10, तो एम अपॉन एफ की जो क्षमता आ जाएगी 2/1 आ जाएगी, क्योंकि ये ऊपर रहेगा ये नीचे 1 आएगा, 2/1। तो पूछ क्या कहा है उसने कि 5 पुरुष और 4 महिलाएं, तो 5 तो मेल लगाने और 4 लगानी है फीमेल, तो इनकी क्षमता निकाल लो जी। 1 मेल की क्षमता 2, तो 4 × 5 दूनी 10, प्लस 1 फीमेल की 1, 4 1 है, तो 4 की हो जाएगी 4, तो क्षमता तो बननी जी 14। अब निकालना है टोटल कार्य है। टोटल कार्य है तो इधर रख लो या इधर रख लो, एक ही बात है। तो इधर रखेंगे 2m, तो 1 m की क्षमता है 2 प्लस 7 f, 1 f की क्षमता है 1, तो 7 × 1, ठीक। और कर कितने दिन बने जी 14 दिन में, गुणा बटे 14, और बटे दोनों की क्षमता कितनी बनी 5 मेल और 14 फीमेल, 5 मेल और 4 फीमेल की क्षमता बनी 14, जो 14 से भाग दिया तो आंसर कितना आया 2 दूनी 4 और 7, 4 और 7 11 दिन में खत्म कर देंगे, 11 दिन में खत्म कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, चलिए क्या है क्वेश्चन नंबर 24। 9 पुरुष और 12 महिलाएं 4 दिन में एक काम को कर सकती हैं। भाई 9 तो लो मेल प्लस 4 लो फीमेल, तो कार्य कितने दिन में कर देंगे 4 दिन में कर देंगे। सॉरी 9 पुरुष और 12 फीमेल, 9 पुरुष और 12 फीमेल किसी कार्य को 4 दिन में खत्म कर देती हैं, जबकि 3 पुरुष 3 मेल प्लस 6 फीमेल उसी कार्य को कर देती हैं 10 दिन में, उसी कार्य को कर देती हैं 10 दिन में। तो देखते हैं 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, अब गुणा लगा लो, 9 दूनी 18 एम प्लस 12 दूनी 24 एफ, आगे 5 × 15 एम प्लस 5 × 30 एफ। तो एम और एफ को एक तरफ करोगे तो एम एफ को इधर ले जाओ, एम को इधर ले आओ, 3 एम बराबर आ जाएगा, इधर घटेगा 6 एफ, तो कटेगा 3 दूनी 6, तो एम अपॉन एफ बराबर आएगा 2/1, और एम और एफ की क्षमता आई
तो बोल रहा है तो 15 महिलाएं इस काम को कितने दिन में करेंगी, तो खाली 15 महिला से कराना, 15 फीमेल, और इनकी क्षमता बनेगी जी 15 ही। अब टोटल वर्क निकालना है, टोटल वर्क, तो टोटल वर्क इधर आ जाकर रख दो, तो 9 एक एम की क्षमता है 2 और प्लस 12 एक एफ की क्षमता है 1, तो गुणा 1, और कितने दिन में कर रहे हैं जी 4 दिन में। और इससे 15 फीमेल से कराना है तो 15 से भाग दिया, तो अब देखते हैं क्या आता है। तो 9 दूनी 18 और 12 तो बना 30 गुणा 4 बटे 15, तो 15 दूनी 30, तो 4 दूनी 8, 8 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, और आज का लास्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 25। तो देखते हैं आज का लास्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 25। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, देखिए यदि 15 श्रमिक 10 दिन में 1800 का काम करते हैं, 15 श्रमिक है, 15 मजदूर है, M4 मजदूर, 15 मेल ले लो, कितने दिन में जी 10 दिन में कार्य करते हैं और 1800 रुपये का काम करते हैं। 8 आदमी कितने का काम करते हैं जी 1800, इसे MDH अपॉन WRP, M मतलब मेंबर, D मतलब दिन, H मतलब घंटे, कार्य, रुपए, पैसे। तो ये बोल रहा है तो 8 दिन गुणा 5 श्रमिक, अर्जित राशि बताइए तो इनके कितने रुपए होंगे, तो इनके रुपए होंगे X। तो देखिए 0 से 0 खत्म और ये आ जाएगा 12, ठीक। तो 8 पंजे 40 और इंटू 12, तो 12 चौक 48, मतलब 480 रुपये प्राप्त करेंगे। तो कितने राशि प्राप्त करेंगे 480। तो आज ये हमारा सेशन था 25 क्वेश्चन होगा जिसमें हमने काम समय को समझाया था। तो अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।